ट्रेडिंग करते समय अपने इमोशंस पर कंट्रोल ना रखने की वजह से अगर आपको बार बार लॉस हो रहा है तो इस वीडियो में बताई गई इन प्रैक्टिकल ट्रेडिंग टिप्स को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। तो चलिए पहली ट्रिक को देखते हैं। इस चार्ट में प्राइस अपने डे लो को ब्रेक करते हुए नीचे आई है, लेकिन लोअर लेवल्स पर रिजेक्शन फेस करने से प्राइस इस एरिया से नीचे ना जाकर कुछ देर तक यहीं पर ट्रेड करती है, जिससे यहाँ एक सपोर्ट लेवल क्रिएट हुआ है। ये सोचकर प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकती है। इस सोच के साथ आपने यहाँ इस बुलिश कैंडल के हाई पर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने के लिए अपने स्टॉप लॉस को इस सपोर्ट एरिया के नीचे लगाया है। लेकिन कुछ ही देर में प्राइस इस तरह से धीरे धीरे नीचे आने लगती है, जिसे देखकर आप जैसे 90% रिटेल ट्रेडर्स अपना स्टॉप लॉस हिट होने से पहले ही इस ट्रेड से खुद ही एग्जिट कर लेते हैं। आपके एग्जिट करते ही प्राइस इसी पॉइंट से घूमकर आपके स्टॉप लॉस को हिट किए बिना फिर से अपने पिछले हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर निकलती है। लेकिन अब आप यहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने पहले से ही अपने ट्रेड से एग्जिट कर लिया है, क्योंकि आपका चार्ट एनालिसिस सही था और मार्केट आपके डायरेक्शन में ही ऊपर जा रही है। इसलिए आप एक बार फिर से इस ग्रीन बुलिश कैंडल के क्लोजिंग पर लॉन्ग ट्रेड एंट्री करते हैं, जिसमें आपका स्टॉप लॉस इस ग्रीन कैंडल के ओपनिंग के पास लगा हुआ है। लेकिन फिर से प्राइस उसी तरह दो रेड कैंडल्स बनाकर नीचे आने लगती है, जिससे आप इन रेड कैंडल्स को देखकर एक बार फिर से अपने ट्रेड से एग्जिट करते हैं। तीसरी बार भी वही होता है। आप ग्रीन कैंडल को देखकर एंट्री करते हैं और प्राइस को नीचे आता हुआ देखकर स्टॉप लॉस हिट होने से पहले ही एग्जिट कर लेते हैं। लेकिन अब यहाँ सोचने की बात यह है कि आपने इस चार्ट को देखकर जो लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने का एनालिसिस किया था वो पूरी तरह सही था और प्राइस ने आपकी ट्रेड के डायरेक्शन में भी मूव किया था। फिर भी आपको 3 बार लॉस क्यों हुआ है? इसका आंसर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में छिपा हुआ है। अगर आप इन तीनों ट्रेड्स को एक बार फिर से एनालाइज करके देखेंगे तो आपके समझ में आएगा कि आपका चार्ट एनालिसिस एकदम करेक्ट था, साथ ही आपका स्टॉप लॉस भी सही जगह पर लगा हुआ था। इसका मतलब आप इस ट्रेड में आपके स्टॉप लॉस के जितने पॉइंट का लॉस लेने के लिए पहले से ही तैयार थे, लेकिन फिर भी आपने यहाँ स्टॉप लॉस हिट होने से पहले ही एग्जिट कर लिया है, क्योंकि साइकोलॉजी के हिसाब से इसके पीछे फियर ऑफ लॉस यानी कि कुछ खो जाने का डर ये एक मुख्य कारण है। लेकिन आपने यहाँ पहले से आपका इतने पॉइंट्स का लॉस होने वाला है इसे मन से एक्सेप्ट कर लिया था, फिर भी आप उस लॉस को लेने से पहले ही ट्रेड से बाहर हो गए थे, क्योंकि यहाँ आपको प्राइस के नीचे आने के कारण हो रहे लॉस से ज्यादा डर चार्ट पर बन रही इन रेड कैंडल्स को देखकर लग रहा था। क्योंकि बचपन से लेकर आज तक हमने लाल रंग को एक खतरे का प्रतीक ही माना है। जैसे कि अगर रोड पर ट्रैफिक सिग्नल का रंग लाल है तो इसका मतलब अभी रोड क्रॉस करने में खतरा है, या फिर किसी बिजली के खंभे पर आपको हमेशा खतरे को महसूस कराने के लिए लाल रंग का ही इस्तेमाल किया जाता है, जिस कारण हम ना चाहते हुए भी इस लाल रंग को देखकर डर जाते हैं। क्योंकि बचपन से लेकर आज तक हमने इस रंग को इसी भावना से देखा है, जिसका असर हमारी साइकोलॉजी पर होने के कारण हम इस रंग को अगर चार्ट पर देखते हैं तो उसे देखकर हमारा दिमाग खतरे का अलार्म बजाने लगता है, जिस कारण यहाँ इस ट्रेड से अभी एग्जिट नहीं करना है, ये जानते हुए भी हम कई बार स्टॉप लॉस से पहले ही ट्रेड से एग्जिट कर लेते हैं। अब इससे बचने के लिए सिंपली आप चार्ट पर रेड कैंडल का कलर चेंज करके उसे दूसरे कलर का बना सकते हैं। इसके लिए आपको ट्रेडिंग व्यू में सेटिंग्स में जाकर यहाँ सिंबल के अंदर कैंडल कलर में रेड की जगह किसी दूसरे कलर को चूज करना है। बहुत से लोगों को ये ट्रिक बेवकूफ़ी भरी लगेगी और उनके हिसाब से इससे उनका होने वाला लॉस कम नहीं होगा, लेकिन अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी में विश्वास रखते हैं तो आपको इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में छोटी छोटी बातों से ही आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होती है। कुछ दिन इस ट्रिक को ट्राई करने के बाद आपको अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में सुधार ज़रूर नजर आएगा। चलिए अब अगली ट्रिक को देखते हैं। यहाँ प्राइस एक रेंज में कंसोलिडेशन करने के बाद इस रेंज का नीचे की तरफ एक रेड बेरिश कैंडल से ब्रेक डाउन करती है, जिससे चार्ट पर बन रहे इस बेरिश प्राइस एक्शन को देखकर बहुत से रिटेल ट्रेडर यहाँ इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद एंट्री करते हुए अपना स्टॉप लॉस इसके ऊपर प्लेस करते हैं। लेकिन प्राइस थोड़ा नीचे जाने के बाद फिर से ऊपर आकर आपका स्टॉप लॉस हिट करते ही नीचे चली जाती है। प्राइस को नीचे जाता हुआ देखकर आप इस बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के नीचे जैसे ही एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनती है तो एक बार फिर से शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करते हुए अपना स्टॉप लॉस ब्रेकडाउन कैंडल के हाई के ऊपर लगाते हैं। लेकिन पिछली बार की तरह ही प्राइस नीचे से ऊपर आकर आपका स्टॉप लॉस हिट करते हुए फिर से अपने पुराने स्विंग लो को ब्रेक करके नीचे चली जाती है।
आपने यहाँ बेरिश प्राइस एक्शन को देखते हुए दिन की शुरुआत में जो चार्ट का एनालिसिस किया था वो बिल्कुल सही था और मार्केट भी उसी दिशा में नीचे गया है। साथ ही आपकी शॉर्ट ट्रेड में एंट्री की जगह भी सही थी, लेकिन फिर भी आपका 2 बार स्टॉप लॉस हिट होने के कारण आपको नुकसान का सामना करना पड़ा है। यहाँ आपके ट्रेड एंट्री में कोई भी चूक नहीं है, लेकिन आपने स्टॉप लॉस को लगाते हुए यहाँ गलती की है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा या फिर बहुत ज्यादा टाइट था। मार्केट ने यहाँ पहली बार स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकडाउन किया था और प्राइस ने अभी तक कोई भी पुलबैक नहीं किया है। इस वजह से इस कैंडल के नीचे जो फ्रेश रिटेल ट्रेडर्स शॉर्ट पोजीशन बनाकर बैठे हैं, उनके स्टॉप लॉस हिट करके यहाँ पर बनी लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए मार्केट एक बार फिर से इस कंसोलिडेशन जोन में वापस आने की संभावना को हम नकार नहीं सकते। इसलिए जब कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जोन या फिर कोई भी साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेक होता है तो प्राइस एक बार उस एरिया को रिटेस्ट करने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसलिए अगर आपको इस तरह के ट्रेड में एंट्री करनी है तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, जिससे प्राइस के इस तरह के मूवमेंट से आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। लेकिन अब आप में से बहुत से ट्रेडर कहेंगे कि अगर हमने स्टॉप लॉस बड़ा लगाया तो हमारा नुकसान भी उतना ही बड़ा हो सकता है। ये बात सही है, इसलिए इस सिचुएशन को काउंटर करने के लिए आप अपनी ट्रेड क्वांटिटी को उस हिसाब से कम कर सकते हैं जिससे आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखने में आसानी होगी। मान लेते हैं कि आपके पास 1 लाख का ट्रेडिंग कैपिटल है और आप इस ट्रेड में ज्यादा से ज्यादा 2000 का लॉस लेने के लिए तैयार है। इसलिए अगर आप यहाँ 100 क्वांटिटी में ट्रेड एंट्री करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस 2000 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 20 पॉइंट्स का रखना होगा। और अगर ये स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा हो जाता है तो आप यहाँ अपनी क्वांटिटी को कम करके अगर 75 करते हैं तो अब आपका स्टॉप लॉस 2000 डिवाइडेड बाय 75 यानी कि लगभग 26 पॉइंट्स के आसपास का हो जाएगा, जिससे आपको इस स्टॉप लॉस को होल्ड करने में आसानी होगी और आप बार बार मार्केट में हो रही लिक्विडिटी स्वीप का शिकार भी नहीं बनेंगे। साथ ही आपका एनालिसिस सही होने के बावजूद भी अगर सिर्फ आपका स्टॉप लॉस हिट होने के कारण आप उस ट्रेड से बाहर हो जाते हैं तो इसका बहुत बुरा असर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर पड़ता है। अगर बार बार इस तरह से होता रहा तो इसके कारण आप अपने आप पर ही डाउट करने लगते हैं, जिससे आपका ट्रेडिंग माइंडसेट खराब होता है और आप मार्केट मेरे लिए बना ही नहीं ये सोचकर मार्केट को दोष देने लगते हैं। इसलिए स्टॉप लॉस को छोटा करने के बजाय अपनी क्वांटिटी को थोड़ा कम करना सबसे फायदेमंद होता है। चलिए अब अगले ट्रिक को जानते हैं। इस चार्ट में प्राइस अपने डे लो को ब्रेक करते हुए नीचे जाती है और अपने पिछले डे हाई के आसपास आकर इस तरह से सपोर्ट लेने की कोशिश करती है, जिसे देखकर चार्ट पर जैसे ही इस तरह से एक बुलिश कैंडल ऊपर निकलने लगती है तो बहुत से रिटेल ट्रेडर एक्साइटमेंट में आकर यहाँ लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करना चालू करते हैं। लेकिन कुछ देर तक ऊपर जाने के बाद प्राइस नीचे आने लगती है और अपने प्रीवियस डे हाई के नीचे क्लोज होती है, जिससे जो भी ट्रेडर्स यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड में शामिल हुए थे उन सभी को लॉस का सामना करना पड़ता है। लेकिन कुछ देर तक इसी लेवल पर ट्रेड करने के बाद प्राइस तेजी से ग्रीन बुलिश मोमेंटम कैंडल्स बनाकर ऊपर निकलते हुए अपने डे हाई के पास आने लगती है। तो एक बार फिर से कुछ ट्रेडर इन बुलिश कैंडल्स को देखकर एक्साइटमेंट में लॉन्ग ट्रेड की दिशा में एंट्री करने लगते हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी प्राइस नीचे जाते हुए यहाँ इन सभी का नुकसान कर देती है। यहाँ सबसे पहले ट्रेड में चार्ट पर किसी भी प्रकार से कोई भी बुलिश कैंडल स्टिक नहीं बना था, लेकिन केवल प्राइस अभी अपने पिछले दिन के हाई के पास ट्रेड कर रही है। इसे देखकर इस एरिया को सपोर्ट मानकर प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी, ये अनुमान लगाना गलत चार्ट रीडिंग का नतीजा है। साथ ही दूसरे ट्रेड में आपने प्राइस को अपने पिछले स्विंग हाई के ऊपर क्लोज होने का मौका भी नहीं दिया और सीधे लॉन्ग ट्रेड में एंट्री बना ली। मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस के माध्यम से आपको बताया है कि जब भी प्राइस किसी एक लेवल को बिना किसी पुलबैक के सीधे ब्रेक करने की कोशिश करती है तो उस समय ज्यादातर बार प्राइस के रिवर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही जब भी चार्ट पर इस तरह से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल्स बनती है तो ये मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने का काम करती है। इसलिए इन कैंडल्स के तुरंत बाद आपको ट्रेड एंट्री करने से बचना चाहिए। यहाँ आपने एक्साइटमेंट में आकर चार्ट रीडिंग करते समय बहुत सी गलतियां की है जिस कारण आपको नुकसान हुआ है। इसलिए कभी भी किसी ट्रेड में एंट्री करने के लिए चार्ट पर ट्रेड कंफर्मेशन आपकी ट्रेड में एंट्री करने की एक्साइटमेंट से ज्यादा जरूरी होता है। आप कैश मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग करें या फिर इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करें,
आपको अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में ट्रेड एंट्री और एग्जिट करना जब तक बोरिंग नहीं लगेगा, तब तक आप उसमें सफल नहीं हो सकते। आपको हमेशा इमोशन लेस ट्रेडिंग पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ ट्रेडिंग करके पैसा कमाने आए हैं, ना कि कोई एक्साइटमेंट वाला वीडियो गेम खेलने। इसीलिए बिना किसी एक्साइटमेंट के ट्रेड एंट्री और एग्जिट की आदत आपको डालनी होगी, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। चलिए अब अगली ट्रिक के बारे में जानते हैं। जब हम नए नए ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं तो शुरुआती दिनों में हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में हम कुछ ही अमाउंट को डिपॉजिट करते हैं। जैसे जैसे हमारी ट्रेडिंग जर्नी आगे बढ़ती है, वैसे वैसे हमें कभी लॉस तो कभी प्रॉफिट होता है। लेकिन जैसे ही आपको किसी मंथ में अच्छा प्रॉफिट होता है, तो आप अपनी ट्रेड क्वांटिटी को एकदम से बढ़ा देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैं छोटी क्वांटिटी से इतना प्रॉफिट बना सकता हूं, तो बड़ी क्वांटिटी से इससे भी बड़ा प्रॉफिट बना लूंगा। इस उम्मीद में आप बिना कुछ सोचे समझे अपने बैंक अकाउंट से पैसा सीधे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे आपकी ट्रेडिंग कैपिटल बढ़ जाने के कारण आप और भी बड़ी क्वांटिटी में ज्यादा पैसा बनाने के लिए ट्रेड एंट्रीज करने लगते हैं। इससे पहले छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करने की वजह से आपका माइंडसेट इसी हिसाब से डेवलप हुआ होता है। लेकिन जैसे ही आप एकदम अचानक से बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, तो उससे होने वाले लॉस और प्रॉफिट से आपकी साइकोलॉजी बिगड़ जाने के कारण आपके प्रॉफिट छोटे हो जाते हैं और लॉस बड़े होने लगते हैं, जिस कारण धीरे धीरे आपका ट्रेडिंग अकाउंट खाली हो जाता है, जिसे देखकर आप अपने बैंक अकाउंट से और अधिक पैसा सीधे ट्रेडिंग अकाउंट में डालते जाते हैं। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस वीडियो को देखने वाले हर एक ट्रेडर ने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इसका अनुभव जरूर किया होगा। इससे बचने के लिए आप एक सिंपल उपाय कर सकते हैं। आजकल हर एक इंसान के पास 2 या फिर उससे भी ज्यादा बैंक अकाउंट्स होते हैं, और जब आप ट्रेडिंग शुरू करने के लिए डीमैट अकाउंट बनाते हैं, तो आपको इनमें से किसी एक अकाउंट को उस डीमैट अकाउंट से लिंक करना पड़ता है। इसीलिए अगर आपको किसी कारण से लॉस हो जाने से अपने डीमैट में पैसे ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ती है, तो उसके पहले आपको खुद से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पूछने हैं। जैसे कि पहला सवाल, क्या मैंने पिछले 10 दिनों में किए गए ट्रेड्स के दौरान प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स को पूरी तरह से फॉलो किया है? दूसरा सवाल, क्या पिछले 10 दिनों में किए गए ट्रेड्स में एंट्री या फिर एग्जिट करते समय मैंने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए उसी के हिसाब से एंट्री और एग्जिट को प्लान किया है? तीसरा सवाल, क्या पिछले 10 दिनों में किसी दिन लॉस होने के बावजूद अगले दिन मैंने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बार बार बदलकर किसी दूसरी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया है? चौथा सवाल, क्या पिछले ट्रेड में हुए लॉस या फिर प्रॉफिट को देखकर मैंने बिना किसी एक्साइटमेंट में अगले ट्रेड में एंट्री करने की कोशिश की है? पांचवा सवाल, किसी भी ट्रेड में एंट्री करने के लिए क्या मैंने प्राइस के अपने एंट्री सेटअप तक आने का इंतजार किए बिना ही उस ट्रेड में एंट्री की है? ये सब क्वेश्चंस ट्रेडिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आधारित होने के कारण अगर आपका इनमें से किसी एक भी क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव आता है, तो आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे डालने से पहले उस टॉपिक में कि ये गलतियों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते और फिर से अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे डालते हैं, तो आप इस गलती को हर बार दोहराते चले जाएंगे और कभी भी एक सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। सुनने में ये सब आपको छोटी बात लगती होगी, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी बातों के कारण आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी स्ट्रांग होती है, जिससे ट्रेड करते समय आपका माइंडसेट स्टेबल रहने की वजह से आप सही डिसीजंस लेने में सक्षम बन जाते हैं। इस वीडियो में बताई गई टेक्निक्स को आप जरूर ट्राई करें